हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थाईलैंड ने 2 से 3 स्कीम्स जो है वो बनाई हुई हैं थाईलैंड में इस टाइम पे आने के लिए। और जिस तरह के 1 फरवरी से या कम फरवरी से उसने सारे मुल्कों के लिए जो है ना वो वीज़े को या थाईलैंड पास को जो है वो उसने थाईलैंड ने ओपन कर दी है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी थाईलैंड के सैंडबॉक्स के हवाले से, और इसके बाद जो नई स्कीम थी टेस्ट एंड गो के हवाले से उस पर वीडियो भी मैंने बनाई थी। मगर मुझे कुछ लोगों ने पूछा और काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट है कि जो लोग थाईलैंड आना चाहते हैं, क्योंकि अब थाईलैंड ने चूँकि 2 से 3 स्कीम्स ऐसी बनाई हुई हैं जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी स्कीम में आए। जिनमें से 2 सरे फहरिस्त हैं, वो है एक है सैंडबॉक्स और एक है टेस्ट एंड गो। तो आज मैं बात करूंगा कि सैंडबॉक्स और टेस्ट एंड गो में क्या फ़र्क है, और दोनों सूरतों में टेस्ट एंड गो हो या सैंडबॉक्स हो, आपको जो है वो थाईलैंड पास लेना ही पड़ेगा। थाईलैंड पास जो है ना वो कंपलसरी है, आपको वो लाजमी जो है ना थाईलैंड पास आपने लेना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सैंडबॉक्स है उसमें जो है वो 2 RT-PCR टेस्ट आपके होंगे। पहला टेस्ट, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि पहला टेस्ट जब आप अराइव होंगे यहाँ पे, जब किसी भी होटल जो आप बुक करवाते हैं, SHA+ जो होटल होगा जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होगा कि यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं या जो थाईलैंड में जो लोग आते हैं वो रह सकते हैं यहाँ पे, उसमें सारी सहूलियात मौजूद होती हैं। आपका वहाँ पे टेस्ट होगा, आपका RT-PCR टेस्ट होगा वहाँ पे, और वो 24 घंटे बाद वो टेस्ट आएगा। और 24 घंटे के बाद आप बाहर अंदर आ जा सकते हैं, यानी होटल को आप छोड़ सकते हैं और आप कहीं भी आ जा सकते हैं। मगर जो बुकिंग है आपकी होटल की वो 7 डे की होगी सैंडबॉक्स स्कीम के अंदर। मगर आप फिर 6-7वें दिन जो है आप एक दोबारा टेस्ट करवाएंगे, RT-PCR टेस्ट। वो इसमें इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होगा, वो सेपरेट होगा, वो आपको खुद ही करवाना पड़ेगा। और वो जो आप टेस्ट करवाएंगे वो आप टेस्ट होटल को दिखाएंगे, और वो फिर आपको, अगर वो टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो फिर आप उस सूरत में आप जो है ना वो किसी और शहर में भी जा सकते हैं। ये तो जी हो गया था सैंडबॉक्स। अब बात करते हैं टेस्ट एंड गो की। तो दोस्तों, टेस्ट एंड गो जो स्कीम है उसमें भी 2 RT-PCR टेस्ट रिक्वायर्ड हैं। पहला टेस्ट आपका होगा जी जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे थाईलैंड में, और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो आपका 5वें दिन टेस्ट होगा। और इसमें आपको जो है वो जो होटल की बुकिंग करवानी है वो सिर्फ 2 दिन की करवानी है। यानी कि जब आप किसी भी मुल्क से जब आप अपना होटल रिजर्व करते हैं, ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो जो होटल है वो SHA अप्रूव्ड हो, और या जो है वो AQ यानी कि अल्टरनेट क्वारंटीन के साथ अप्रूव हो, ताकि उसमें फिर वो फैसिलिटीज़ होती हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो पहले दिन आप वो टेस्ट करवाएंगे RT-PCR टेस्ट, और वो आप दिखाते हैं होटल वालों को, और फिर वो आपको जो है ना अलाउ करेंगे कि आप जो है बाहर जा सकते हैं। और इसमें आप जो पाँचवें दिन का जो टेस्ट है टेस्ट एंड गो स्कीम के अंदर, इसमें आपको आप किसी भी दूसरे होटल में, यानी कि एक होटल से आपने जब आप पहले दिन आए उस होटल में आप रुके, अब जो 5वें दिन आपने टेस्ट करवाना है RT-PCR टेस्ट, उसके लिए भी आपको एक दिन के लिए होटल का कोई रूम बुक करना पड़ेगा जिसमें ये सारी सहूलियात मौजूद हों SHA और AQ की। तो आप उसको जो है वो बुक करके उसमें आप अपना 5वें दिन टेस्ट करवाएंगे, और 5वें दिन टेस्ट करवाने के बाद आप उसको फिर होटल वालों को देंगे, और वो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने 5वें दिन भी जो है ना टेस्ट करवाया, और टेस्ट एंड गो जो स्कीम है उस पर आप पूरा उतरें। तो दोस्तों, दोनों सूरतों में आपको 2 दिन होटल वालों का या इस जो है थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है उसका पाबंद आपको होना है RT-PCR टेस्ट अपना बाकायदगी से करवा के उनको देने के लिए। अब बात कर लेते हैं जो है वो यहाँ पे आने की जो रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे बहुत ज़रूरी, वो है जी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि $50,000 की होनी चाहिए। और इसका ऐसा मतलब नहीं है कि आपने जो इंश्योरेंस करवानी है उसके लिए आपको $50,000 पे करना पड़ेगा, नहीं। आप अपनी जो कंट्री है वहीं से, जहाँ से आप वीज़ा लगवा रहे हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप उनसे बात करें कि आपने अपनी इंश्योरेंस करवानी है, जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस कहते हैं उसको, ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। आप $50,000 की, यानी 50K US डॉलर की आप जो है वो अपनी ट्रैवल
इंश्योरेंस करवा के आएँ। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि इन केस अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं, यानी कि अगर आप घूमने फिरने आते हैं, अपने वेकेशंस को एंजॉय करने आते हैं, और उस दौरान में खुदा न खास्ता अगर आपको कोविड हो जाता है या आपको सिम्टम्स फील होते हैं, तो जो अगर आपने ये नहीं करवाया होगा, इंश्योरेंस अगर आपने नहीं करवाई होगी, तो आपके सारे जो आपका जो बजट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेनर्स के लिए जो मेडिकल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और मोस्टली वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो थाई हैं यहाँ के जो लोकल है थाई, उन्हीं को प्रेफर करते हैं वो। तो आपके को ये सजेशन है कि आप जब आएँ तो लाजमी जो है ना वो अपना जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो करवा के आएँ, और ये कंपलसरी भी है। अगर आप सोचें कि हम कोई फेक डॉक्यूमेंट या फेक ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के आते हैं, तो वो आपका अल्टीमेटली नुकसान है। अगर आपको खुदा ना खासा यहाँ पे किसी भी तरह की इस तरह का जो अब वबा चल रही है, इसमें अगर आपको जो है वो कोविड-19 का कुछ प्रॉब्लम होती है, अगर आपका पॉजिटिव आता है, तो फिर आप इस चीज़ के लिए रिलैक्स होंगे कि आपका जो मेडिकल का जो खर्चा है वो आपका कवर हो जाएगा। जी, तो अब बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है दोनों स्कीम्स के अंदर, जो एयरपोर्ट से जो पिकअप है उसके बारे में। सैंडबॉक्स, अगर आप सैंडबॉक्स का जो पैकेज लेते हैं उसमें जो होटल की जो बस या वैन या कोई भी व्हीकल जो होगा वो आपको वहाँ पे पिक करने आएगा। और अगर आप टेस्ट एंड गो के स्कीम से आते हैं, उसमें भी डेफिनेटली आपने एक दिन का तो जो है वो रूम बुक करवाना ही है। तो जिस होटल से आप ये रूम बुक करवाएंगे उसी होटल के उसी पैकेज के अंदर आपको जो है वो पिकअप सर्विस भी होगी एयरपोर्ट से। अगर आप थाईलैंड में एयरपोर्ट में आते हैं तो उसी होटल का कोई भी व्हीकल, वो बस हो सकती है, वो कोई वैन हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, तो वो आपको वहाँ से पिक करने के लिए आएगी। तो आखिरी पॉइंट जो था वो ये था कि अगर रूम शेयरिंग की बात करें कि आप अपना रूम किसका शेयर कर सकते हैं, तो अगर तो आप स्पाउस हैं यानी मियाँ बीवी अगर आप आ रहे हैं एक साथ, तो आप डेफिनेटली रूम शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो आप अपनी बुकिंग ही इस तरह करवाएंगे कि वो आपको डबल बेड देंगे या कोई ऐसा रूम होगा जो आप शेयर कर सकते हैं। मगर अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप किसी और के साथ, यानी कि अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई जानने वाला यहाँ पे है, तो वो आपके रूम में नहीं आ सकता, वो उसको अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए। और तीसरा ये कि अगर आप अपने किसी ब्लड रिलेशनशिप के साथ आ रहे हैं, यानी अगर आप बहन भाई हैं या दो भाई आप आ रहे हैं, कोई भी अगर आपका ब्लड रिलेशनशिप है, तो उस सूरत में भी आप रूम शेयर कर सकते हैं। जी, तो दोस्तों ये थी एक डिटेल वीडियो सैंडबॉक्स और टेस्ट एंड गो सर्विस के हवाले से। तो अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट पे ज़रूर पूछिएगा। और पास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी।